बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और सेनेट के इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हालात जो हैं सियासी वो गर्म होते जा रहे हैं। हर उम्मीदवार और हर सियासी पार्टी अपना अपना ज़ोर बाजू आजमा रही है और लोगों से रब्ते जारी हैं। लेकिन इस दौरान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक फ़ैसला किया है वो उन्होंने पुट्ठा पै जाना है। वो फ़ैसला उन्होंने ये किया है कि उन्होंने परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक को यानी देश निकाला दे दिया। यानी चलें इसको मज़ीद आसान कर लेते हैं, वजारत से हटा दिया और वजारत से हटा कर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। और ये सारा कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि PK 63 नौशहरा में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में PTI का उम्मीदवार हार गया, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ का उम्मीदवार जो है वहाँ से वो जीत गया। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लियाकत खटक साहब हैं इन्होंने हमायत की थी नून लीग के उम्मीदवार की, जिस पर ये सारा वाक़या हुआ। अब थोड़ी सी इसकी मज़ीद बैकग्राउंड मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परवेज़ खटक साहब ने कुछ अर्सा कबल एक तकरीर की एक जगह पर कॉर्नर मीटिंग में, और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो एक दिन भी इमरान खान की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ये वो अल्फाज थे जिसकी वजह से इमरान खान और परवेज़ खटक में दूरियां बढ़ना शुरू हुई और फिर वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि अब उन्होंने परवेज़ खटक के भाई को वजारत से निकाल दिया। लेकिन जाहिर है कि एक ऐसा इल्ज़ाम उन पर आया कि उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार की हमायत की, तो फिर एक एक्शन उन्होंने लिया। मगर सवाल यह है कि वजारत से हटाने से क्या तुक्का है? आपको फिर उनको सीधा सीधा पार्टी से निकालने का नोटिस देना चाहिए था। वजारत से हटाने से क्या होता है? बहरहाल अब परवेज़ ये जो फैसला खान साहब ने किया है, खान साहब का ये फैसला उन्होंने पुट्ठी बच सकती, यानी ये फैसला उनको पे बैक करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि KP असम्बली में जो इस वक्त अरकान असम्बली हैं तहरीक इंसाफ की, उनमें से 80% ऐसे हैं जो कि परवेज़ खटक साहब ने जिनको टिकट्स अलाट किए हुए हैं, और जाहिर है कि उनका उन पर असर होगा। और परवेज़ खटक साहब वैसे भी बड़े बाअसर आदमी हैं KP तक की हद तक, क्योंकि वो तकरीबन हर सियासी जमात में रह चुके हैं, और जो हालात उनके जा रहे हैं वो लगता है करीब फिर पार्टी बदलना लेने। लेकिन बहरहाल वहाँ पर जो हालात हैं, वहाँ पे 12 नशिस्तें हैं सेनेट की जहाँ पर इंतखाब होना है, जिसमें ज़ाहिर तमाम सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवार दे चुकी हैं। और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो उनके हाथ में एक क्या उसको कहते हैं जादू की चाबी है। वो जादू की चाबी जिस तरफ घुमा देंगे उस तरफ को के उम्मीदवार जो हैं वो जीतना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे ज़राए ने जो PTI से मुतल्लिका हैं पेशावर से, उन्होंने मुझे ये बात कंफर्म की है कि परवेज़ खटक वाकई इस पोजीशन में हैं कि वो चाहें तो किसी को हरवा सकते हैं या हारे हुए को जितवा सकते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर जो अरकान असम्बली हैं वो जो वज़ीर आला हैं उनसे ज़्यादा परवेज़ खटक की बात को सुनते और गौर करते हैं। अच्छा, अब ये तो एक सिलसिला हो गया। दूसरी बात यह है कि तब्दीली की हवा चल पड़ी इस हवाले से कि अब तक जो इलेक्शन हुए हैं अगर हम देखें तो सिंध में 2, बलूचिस्तान में 1, KP में 1 और पंजाब में 1। ये 5 इलेक्शंस ऐसे हैं जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत या उनकी पार्टी हार गई है और यहाँ से अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जबकि 2 नशिस्तें हैं जिनमें एक सियालकोट NA 75 और एक कुरम एजेंसी की NA 45। NA 45 का नतीजा तो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर JUI जो है वो कहती है कि यहाँ पर धांधली की गई है और रिज़ल्ट चेंज किए गए हैं। जबकि NA 75 में तो बिल्कुल ही यानी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं जनाब ये नताइज 20 पोलिंग स्टेशन के ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने नतीजा रोक लिया और उसकी तहकीकात की जाएंगी और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन करवाने हैं या वो फिर सारे की सारी जगह पे इलेक्शन करवाने हैं, या जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसी को अनाउंस करना है। इसके लिए उन्होंने एक इजलास तलब कर रखा है। खैर वो इजलास उन्होंने लेट तलब किया, यानी कम से कम 2-3 दिन का उन्होंने वक्फा दे दिया। बहरहाल मरीम नवाज़ साहबा ने इस हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देखें ये नहीं हो सकता कि हम 20 पोलिंग पर दोबारा रीपोल हो, नहीं ये नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि फिर NA 75 पूरे में इलेक्शन दोबारा कराया जाए और फिर इस तरह के इंतजाम किए जाएँ कि ये जो फायरिंगें हुई और MQM के स्टाइल में लोग आए नकाब पहन कर फायरिंग करके भागे, पुलिस की निगरानी में सारा कुछ होता रहा, ये नहीं फिर होगा। और इस दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि इस दफ़ा आप मेरा एक अलग रंग देखेंगे, एक अलग रूप देखेंगे। अब मैं 2018 की तरह चीज़ों को जाने नहीं दूँगी।
इस तरह नहीं चलेगा। मतलब उनका ये है कि हुण मैं एक नवे रंग ही सामने आवांगी। बहरहाल वो क्या रंग दिखाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात मैं सारी की सारी सेनेट के इंतखाबात से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि क्योंकि जो अरकान असम्बली होते हैं वो अवाम से बराह रास्त वोट लेकर आए होते हैं, उनको वो हर वक्त अवाम की नब्ज़ पे उनका हाथ होता है। वो जो रिज़ल्ट्स आए हैं कि 7 में से 5 सीटें बराह रास्त तहरीक इंसाफ हार गई, एक पेशावर में एक सीट ऐसी हारी जो पहले जीते हुए थे और वहाँ से नून लीग कभी कामयाब नहीं हुई थी, वहाँ से भी वो हार गए, और एक सीट सिर्फ कौमी असम्बली की जीत सके हैं, जबकि दूसरी सीट जो है वहाँ पर वो मुतनाज़ा हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने बल्कि हुकूमत को चार्जशीट कर दी है इस हवाले से। और एक इलेक्शन आज हो रहा है और वो इलेक्शन हो रहा है NA 221 थरपारकर में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पहले जीते थे 2018 में। शाह महमूद कुरैशी उनके मुकाबले पे इलेक्शन हार गए थे। आज वहाँ पर दोबारा इलेक्शन हो रहा है, और अगर माजी को मद्देनज़र रखा जाए और थोड़े से जो हालात से जानकारी रखते हैं लोग, उनको पता है कि वहाँ से भी पीपल्स पार्टी की दफ़ा फिर जीत जाएगी। तो इस तरह जो हवा लोगों में देखने को मिल रही है, जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, उससे अरकान असम्बली मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकते। उन्हें नज़र आ रहा है कि ये PTI जो है वो पिट गई है अवाम की, यानी अवाम की स्टेज पर पिट चुकी है। इसलिए लोग जो हैं वो अब नई हल्का बंदियाँ, नई पेशबंदियाँ, नए सियासी राब्ते कर रहे हैं, और ये सियासी राब्ते बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। इसलिए अरकान असम्बली जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को देखते हुए फ़ैसले करेंगे। माजी में भी ऐसा ही होता रहा है और अब भी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। जो अहम तरीन सीट है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से वो इस्लामाबाद की है, और वहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब के दरमियान मुकाबला है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं, और हफीज़ शेख साहब भी दर दर चक्कर ला रहे हैं, यानी वो उन अरकान असम्बली से भी राब्ता कर रहे हैं जिनके उनके नाम भी मालूम नहीं है, और वो राब्ता ढूंढते हैं। कभी गवर्नर पंजाब से कहते हैं, कभी वज़ीर आला से कहते हैं, कभी किसी से कहते हैं, तो वो उनकी बात करवाते हैं। चौधरी बरादरान से उन्होंने मुलाकात की गुज़िश्ता रोज़, और चौधरी बरादरान ने कहा नहीं जी नहीं तुहाडे नाल वोट दांगा मसले कोई नहीं। यानी ये जो शुजात साहब जिस अंदाज में बात करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैंने थोड़ा सा एवं उनकी नकल उतारने की कोशिश की, ये अच्छी बात नहीं है, बहरहाल मैं माज़रत चाहता हूँ इस पर। लेकिन बहरहाल ये एक हफीज़ शेख साहब जो है वो उस तरफ गए हुए थे। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी क्या करे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कराची में जाके आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल साहब से मुलाकात की, जहां पर आसिफ ज़रदारी साहब ने नवाज शरीफ से उनकी बात करवाई, और फिर नवाज शरीफ ने उनको यकीन दिलाया कि मेरी पूरी पार्टी न सिर्फ आपको वोट देगी बल्कि वो आपके लिए वोट मांगेगी भी। और ये बात दुरुस्त है। उनकी यकीन दहानी के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं कि वो जो यानी शाहिद हक़ान अब्बासी साहब हैं या दूसरे इस लेवल के जो लोग हैं वो दीगर सियासी जमातों के अरकान कौमी असम्बली के साथ मुसलसल राब्ते कर रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। यूसुफ रज़ा गिलानी भी कल से जाकर इस्लामाबाद बैठ गए हैं, डेरे जमा लिए हैं, और उन्होंने अपना हर कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। यानी वो सराइकी कार्ड भी खेल रहे हैं, वो नज़रियाती कार्ड भी खेल रहे हैं, वो पार्टी का कार्ड भी खेल रहे हैं, वो डेमोक्रेसी का कार्ड भी खेल रहे हैं, वो ज़ाती ताल्लुकात का कार्ड भी खेल रहे हैं, और खानवादे का कार्ड भी खेल रहे हैं। ये सारे कार्ड वो खेल रहे हैं, और उनको वो बड़े पूरे तमाम हैं, वो समझते हैं कि वो जीत जाएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ताहम इलेक्शन होता है। यूसुफ रज़ा गिलानी एक घाक किस्म के सियासतदान है, उन्हें पता है कि इलेक्शन में किसी भी मुखालिफ को ईजी नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी की लोग भी उनके साथ हैं, नून लीग के लोग भी उनके साथ हैं, मौलाना फजल रहमान के लोग भी उनके साथ हैं, बल्कि PDM की जो बाकी जमातें हैं, ANP हो गई या मैंगल साहब की पार्टी हो गई, वो सब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और सब इसीलिए वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं कि इनको जिताना चाहिए। ताहम मरियम नवाज साहबा चूँकि NA 75 का इलेक्शन में एक रफड़ पड़ गया और बड़ा ब्लडी किस्म का इलेक्शन हुआ है, जिसके नताइज रोक दिए थे इलेक्शन कमीशन ने, तो मरियम नवाज साहबा जो हैं वो NA 75 में इस वक्त थोड़ी सी मसरूफ़ हैं, लेकिन एक दो रोज़ में वो भी फारिग होकर सीधी वहीं पर जाएंगी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए वो भी कैंपेन करेंगी। ये सारी सूरत हाल जो है ये एक माहौल बना रही है, जिससे अरकान असम्बली, जैसे मैंने पहले कहा आपको, वो फैसला करते हैं कि अब उन्होंने अगली केड़ी पार्टी,
क्योंकि पीटीआई में भी जो लोग आए हैं वो कोई दिल से थोड़ी आए हुए हैं। वो पीपल्स पार्टी में थे, वो नून लीग में थे, वो काफ लीग में थे, वो सराइकी पार्टी में थे, वो एएनपी में थे। वहाँ से तोड़ ताड़ के जो सा वो एक बनाया गया सारे का सारा घोंसला, और अब वो घोंसला जो है वो तकरीबन बिखरने वाला है, उजड़ने वाला है। हालात उनके यही हैं, लेकिन वो कब उजड़ता ये घोंसला और कब वहाँ से परिंदे उड़ के दूसरी नए नए घोंसलों की तलाश में किसी और तरफ जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि 3 मार्च का जो इलेक्शन है सेनेट का, उसमें ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं या जो आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और अरकान असम्बली उसके हिसाब से ही फैसले करेंगे। ये सारी सूरत हाल मेरे सामने थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।